नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का पीवाईक्यू सीरीज। जब से छत्तीसगढ़ बना है 2000 से लेकर 2025 तक छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग वीडियो के थ्रू कर रहे हैं। ये है आपका डी नंबर 6। इससे पहले 5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उस 5 वीडियो को आप जाकर जरूर देखें। ठीक है, चलिए ये जो डे नंबर 6 है इस पे हम लोग फोकस करेंगे। छत्तीसगढ़ में सिंचाई, नदियाँ और नदी घाटी परियोजना और ऊर्जा, इन सब से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं आपके प्रीवियस ईयर, चाहे वो व्यापम हो चाहे वो सीजीपीएससी हो, उस सारे क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर कराने नहीं आया हूँ, मैं आपको चीज़ों को रटवाने आया हूँ कि कैसे चीज़ों को रटा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो टॉपिक है ना नदी, ये नदी इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कोई सीजीपीएससी का एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें नदी से क्वेश्चन नहीं पूछा है, नदी से क्वेश्चन नहीं पूछा है, नदी परियोजना से क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो पूरे ज्योग्राफी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉस, वो है आपका नदी और नदी परियोजना। इसमें मुश्किल भी लगता है लोगों को क्योंकि इतनी सारी परियोजना है, इतनी सारी नदी है, उनकी नदी है, आपका नदी है, फिर उसकी सहायक नदियां हैं, तो उसको याद करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस क्लास के बाद आपको, आज हम लोग महानदी देख पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा आपका ये नदी और नदी परियोजना, तो महानदी की एक एक नदी में आपको क्लास के एंड तक आपको याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा और इंग्लिश हो या हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए कोई परेशानी नहीं है। चलिए ये जो पहला क्वेश्चन है ये सीजी व्यापम का कोई एग्जाम हुआ है 2017 में, वो आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गंगरेल डैम लोकेटेड इन छत्तीसगढ़? दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो गंगरेल डैम है उसका अदर नाम क्या है भैया? रविशंकर बांध। क्या है? रविशंकर बांध। अच्छा, रविशंकर जो बांध है उसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। रविशंकर जो बांध है वह कब के आसपास बना है? 1978-79 के आसपास बना है ना? ये भी जरूरी है, ये एग्जाम में आ चुका है आपका। कब बना है? 1978 या 79 के आसपास बना है। जो बांध रहता है ना उससे बिजली उत्पन्न होती है। हम लोग बांध का मतलब क्या है? पानी को हम लोग बांध देते हैं, डैम को हम लोग बांध देते हैं, फिर उसके थ्रू क्या करते हैं? बिजली उत्पन्न कराते हैं। कैसे उत्पन्न कराते हैं वो आपको नहीं जानना है, वो सिविल इंजीनियर वाले लोग जानते हैं। आप बस इतना जान लीजिए कि बांध में बिजली उत्पन्न होता है। तो जो रविशंकर बांध है उसमें कितना यूनिट बिजली उत्पन्न होता है? 10 मेगावाट। आपका जो रविशंकर बांध है उसमें 10 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जो बांध है इसकी लंबाई कितनी है वह भी पूछा है कई बार। तो इस बांध की लंबाई है 1380 मीटर। किलोमीटर मत नहीं रखिएगा ना, याद रखिएगा मीटर है। क्या है ये? 1380 मीटर। यह बांध कहां है? यह बांध छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस बांध के बारे में सारी कहानी जानकर। सेकंड है साराडी बैराज किस नदी पर निर्मित है? जो साराडी बैराज है वह कौन सी नदी पे निर्मित है? यह भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है, नदी बोल देता है और बैराज बोल देता है और पूछता है कि नदी बताओ। ठीक है, तो साराडी बैराज किस एग्जाम में है? सीजी व्यापक में आया हुआ है, 2015 का कोई एग्जाम हुआ था उसमें आया है। तो साराडी बैराज किस नदी पे है बॉस? महानदी में है। साराडी बैराज किस नदी पे है? महानदी में। मैं ना आपको आज महानदी ना रटवाने आया हूं। लोगों को ना बहुत मुश्किल होता है महानदी रटने में। ठीक है, चलिए हम लोग ना महानदी को रटते हैं, पूरी महानदी की कहानी एक बार समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो भैया, सबसे पहले कि महानदी कहां से निकलती है, कौन कौन से जिले से पार होती है, सबसे पहले हम लोग वो रटेंगे। ठीक है, महानदी किस जिले से निकलती है? तो महानदी धमतरी के सिहावा पर्वत। ठीक है, धमतरी कहां है? ये है धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलती है महानदी। अब पहला जिला क्या हो गया? धमतरी। अब धमतरी के बाद ये कहां जाती है? हल्का सा घुसती है कानकेर में। धमतरी के बाद कानकेर।
अब कानकेर के बाद कहां गई है? कानकेर के पास ये गई बालोद में। बालोद के बाद वापस ये किसमें? धमतरी में घुसती है। अब धमतरी में घुसने के बाद यह रायपुर और गरियाबंद का बॉर्डर बनाती है। किसका? रायपुर और गरियाबंद का बॉर्डर बनाती है। फिर ये आपका रायपुर है ना, ये रायपुर, थोड़ा सा पतला कर देता हूं मैं पेन को। ये आपका क्या है? ये आपका है रायपुर, ये है गरियाबंद। तो रायपुर और गरियाबंद का बॉर्डर बनाती है। फिर रायपुर और महासमुंद का बॉर्डर बनाती है। ये बॉर्डर बनाते हुए रायपुर और महासमुंद ये ऐसे जाते 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 ऐसे जाती है। ये कहां चली गई? ये बलौदा बाजार है। बलौदा बाजार को दो टुकड़े में काट दी। बलौदा बाजार को दो टुकड़े में काट दी। क्या हुआ भैया? धमतरी, धमतरी के बाद कानकेर, कानकेर के बाद बालोद, बालोद के बाद वापस धमतरी, फिर रायपुर और गरियाबंद का बॉर्डर बनाई, फिर रायपुर और महासमुंद का बॉर्डर बनाई, फिर बलौदा बाजार को दो टुकड़े में काटते हुए ये ऐसे टर्न लेती है यहां से, ऐसे ये यहां से टर्न ली। ये क्या है? जांजगीर चांपा है। ठीक है, ये टर्न ले ली, टर्न ले ली। ये क्या है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ है। ये क्या है? शक्ति है। ये लेते लेते अब क्या बना रही है बॉर्डर? देखिए, पहले ये बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा का बॉर्डर बना रही है, फिर जांजगीर चांपा और सारंगढ़ बिलाईगढ़ का बॉर्डर बना रही है, फिर सारंगढ़ बिलाईगढ़ और शक्ति का बॉर्डर बना रही है, और फिर ये निकलते निकलते सारंगढ़ बिलाईगढ़ से निकलते निकलते ये आपका इसका जो मुहाना होता है वह क्या होता है? आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना होता है। ये चीज आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। पहली बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि किस किस जिले से हमारी जो महानदी है वह जाती है। सबसे पहले आपका क्या है? धमतरी। ठीक है, धमतरी, धमतरी के बाद कहां गई? कानकेर, कहां गई? कानकेर, कानकेर के बाद कहां गई वापस? कानकेर के बाद आपका बालोद, कानकेर के बाद कहां गई? देखो, धमतरी, कानकेर, बालोद, बालोद के बाद वापस धमतरी। तो धमतरी तो लिख दिए हैं। ठीक है, ये हुआ जिला नंबर 1, जिला नंबर 2, जिला नंबर 3। बालोद के बाद यह रायपुर, रायपुर और गरियाबंद का बॉर्डर बनाती है। रायपुर और गरियाबंद का। ठीक है, रायपुर और गरियाबंद। फिर रायपुर और महासमुंद का, रायपुर और महासमुंद का बॉर्डर बनाती है। रायपुर और महासमुंद। ठीक है, रायपुर और महासमुंद का बॉर्डर बनाती है। फिर कहां जाती है? फिर ये जाती है बलौदा बाजार। बीबी लिख दे रहा हूं बलौदा बाजार को। चलिए बलौदा बाजार पूरा ही लिख दे रहा हूं, बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा, इसको तो जैसे लिखूंगा, जांजगीर J.C, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के बाद कहां जा रही है भैया? ये किसका बॉर्डर बना रही है? सारंगढ़ बिलाईगढ़, बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बाद शक्ति, शक्ति के बाद रायगढ़। तो जिला गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रश्न आता है कि महानदी कितने जिले से पार होती है? महानदी कितने जिले से पार होती है? तो महानदी जो टोटल है वह 11 जिले से पार होती है। महानदी जो टोटल है वह 11 जिले से पार होती है। 11 का 11 जिला आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ये रास्ता याद होना चाहिए। क्या रास्ता है? धमतरी, धमतरी से कानकेर, कानकेर से बालोद, बालोद से वापस धमतरी, फिर रायगढ़ गरियाबंद का बॉर्डर, रायगढ़ महासमुंद का बॉर्डर, बड़ौदा बाजार को दो टुकड़े में काटेगी, फिर बड़ौदा बाजार जांजगीर चांपा का बॉर्डर, जांजगीर चांपा सारंगढ़ बिलाईगढ़ का बॉर्डर, सारंगढ़ बिलाईगढ़ शक्ति का बॉर्डर, शक्ति और रायगढ़ का बॉर्डर। ये भैया कंठस्थ याद होना चाहिए कि महानदी किस किस जिले से आपका जाती है, और जाके बे ऑफ बंगाल में इसका मुहाना या माउथ होता है। माउथ, माउथ जहां पर जाके मिलती है उसको माउथ कहते हैं, मुहाना कहते हैं। जहां से निकलती है उसको ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन कहां से आ रहा है आपका? धमतरी के सिहावा पर्वत से, धमतरी के सिहावा पर्वत से। इतना कंठस्थ याद हुआ, इतना कंठस्थ याद हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं महानदी के अन्य नाम। ये भी आपका सीजीपीएससी में कई बार पूछ चुका है। तो महानदी के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, महानदी के बहुत सारे नाम हैं, सारा नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक तो नाम महानदी है, फिर एक महानंदा है। ठीक है, पहला नाम।
पहला नाम क्या है? महानंदा। फिर एक चित्रोत्पला, चित्रोत्पला, एक नीलोत्पला, 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 एक हरि ही तुल्या, हरि ही तुल्या, ठीक है, एक हरि ही तुल्या, 1 2 3 4 5, चित्रोत्पला, नीलोत्पला, हरि ही तुल्या। ये सब नाम जो है ना आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। चित्रोत्पला है, नीलोत्पला है, हरि ही तुल्या है, एक और नाम है इसका कनक नंदिनी। क्या है भैया? कनक नंदिनी नाम है इसका, एक और कनक नंदिनी। तो महानदी के 6 नाम है, 6 के 6 कभी भी पूछ सकता है। ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है कि महानदी का अन्य नाम में से ये पूछा था कि हरि ही तुल्या कौन सी नदी का नाम है, 4 ऑप्शन दे दिया था, ये पूछ चुका है। महानदी, चित्रोत्पला, नीलोत्पला, ये सब आपको ना कंठस्थ याद होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए भैया, ठीक है, कंठस्थ याद होना चाहिए। इतना आपको कंठस्थ याद हुआ ये चीज। अब हम लोग देखेंगे कि महानदी, महानदी कौन कौन से, महानदी के बैंक के किनारे, तट के किनारे कौन कौन से शहर है, ठीक है। 11 शहर, 11 आपके जिले से पार होती है, लेकिन महानदी के तट के किनारे कौन कौन से शहर है यह भी पूछ देता है। कोई भी शहर का नाम बोलेगा, बताओ ये किस नदी के तट के किनारे है, ठीक है। तो महानदी तट के किनारे कौन कौन से शहर है, मेरे को इसी को मिटाना पड़ेगा। चलिए मिट जा भाई, मिट गया। महानदी के तट के किनारे कौन कौन सा शहर है, कैसे याद कीजिएगा, है ना। तो इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? शिव, शिव के, शिव के सर पर चांद धम्म से राज करके रंग बदलता है, रंग बदलता है, ठीक है। शिव से क्या आ जाएगा? शिव से शिवरी नारायण, क्या? शिवरी नारायण, ठीक है। सर से सिरपुर, पर से पलारी, चांद से चंद्रपुर, चंपारण, ठीक है। धम्म से धमतरी, धम्म से राज करता है ना तो राजिम, राज करके क्या करता है? रंग से आरंग। शिव के सर पर चांद धम्म से राज करके रंग बदलता है। शिव से शिवरी नारायण, सर से सिरपुर, पर से पलारी, चांद से चंद्रपुर, आपका चंपारण, चंपारण, ठीक है, चंपारण। राज से राजिम, धम्म से राज करके रंग से आरंग, रंग बदलता है, ठीक है। तो इतने जो इंपॉर्टेंट शहर है आपको कंठस्थ याद होना चाहिए कि कौन कौन से शहर कहां कहां पर है, ठीक है। कौन कौन से शहर कहां कहां पर है वह शहर आपको कंठस्थ याद होना चाहिए कि जो ये जो महानदी बह रही है इस तरह से, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर है वो सारे शहर आपको याद होने चाहिए। अब हम लोग महानदी का 6 नाम याद कर लिए, महानदी किस किस जिले से बह रही है वो याद कर लिए। अब हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं कि भैया ये तो सब बता दिए, मुझे ये बताइए कि महानदी की लंबाई कितनी है, महानदी की लंबाई कितनी है। तो महानदी की अगर आप टोटल लंबाई देखेंगे तो 858 है। अगर महानदी की टोटल लंबाई देखेंगे तो 8 8 5 8 8 5 8। महानदी का अगर लेंथ देखेंगे, अगर महानदी का टोटल लंबाई देखेंगे तो लेंथ कितना है महानदी का? लंबाई 8 5 8,
किलोमीटर, मीटर नहीं, किलो मीटर। ठीक है, 858 मतलब यहां से निकल कर वो जो बे ऑफ बंगाल में जो उसका मुहाना होता है उसको अगर आप नापिएगा तो कितना है, 8 5 फिर 8। ठीक है, 858, 858 याद रहेगा, याद रहेगा। अब आपका महानदी का छत्तीसगढ़ में लंबाई कितना है? छत्तीसगढ़ में लंबाई है आपका 2, आपका 84। कितना है छत्तीसगढ़ में लंबाई? 284 बोल रहा हूं, 286, 286, 286। इसको कैसे याद कीजिएगा? इसको 286 है बॉस, शिवनाथ का 290 है, -4 करना है। शिव किसी एक का याद कर लीजिए, शिवनाथ का 290 है, -4 कीजिएगा तो आपका महानदी आ जाएगा। ठीक है, महानदी। ठीक है, तो महानदी की लंबाई कितनी है? 286 छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में महानदी की लंबाई 286, शिवनाथ से 4 किलोमीटर क्या छोटी। ठीक है, पूछेगा छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली, सिर्फ छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी क्या है? शिवनाथ 290। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ 290 किलोमीटर है। ठीक है, 290 किलोमीटर। अब हम लोग इसकी लंबाई जान गए, इसका नाम जान गए, किस किस शहर से बह रही है जान गए, किस किस जिला से बह रही जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी सहायक नदी। क्या पढ़ेंगे भाई? हम लोग पढ़ेंगे सहायक नदी, और सहायक नदी पढ़ने में ही असली मुश्किल, असली परेशानी आती है। ठीक है, जो सहायक नदी पढ़ने पर असली मुश्किल और असली परेशानी आती है। तो ऐसा बोलता है कि भाई कानकेर से, अरे सॉरी, धमतरी से महानदी निकल रही है, तो धमतरी से निकलते हुए ये जो कानकेर में जा रही, कानकेर से जो बालोद, बालोद से जो धमतरी जा रही है, उसको लाइन से बताओ कि जब नदी ऐसे जाएगी तो सबसे पहले कौन सी नदी मिलेगी। तो यहां से जो नदी निकली, ठीक है, अगर यहां से देखते हैं हम लोग, ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं एक चीज समझा चाहता हूं कि नदी का एक होता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, एक होता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है उत्तर से बहने वाली नदी, दक्षिण से बहने वाली नदी, वो गलत होता है। नदी का या तो फिर एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होता है या राइट बैंक। लेफ्ट में उसकी सहायक नदी, राइट में सहायक नदी। कैसे पहचानिएगा, कैसे पहचानिए कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट? आप जिस दिशा में नदी बह रही है, नदी इस दिशा में बह रही है ना, इस दिशा में बह रही है, ऐसे बह रही है नदी, तो इधर से जो आ रही है, इधर से, वह लेफ्ट बैंक है। इधर से आ रही है तो वो राइट बैंक है। इधर से आप उसी दिशा में बहिए, उसी दिशा में चेहरा रखिए, इधर से आई तो ये लेफ्ट हुई, इधर से आई तो राइट हुई। ठीक है, अगर नदी ऐसे बह रही है, ऐसे इस दिशा में ऊपर जा रही है, तो ये हुई लेफ्ट, है ना, ये लेफ्ट हुई, ये राइट हुई। ठीक है, अगर नदी ऐसे बह रही है, इस दिशा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये हुई लेफ्ट बैंक और ये हुई राइट बैंक। जिस दिशा में नदी बह रही है उस दिशा में आपको खड़े होके आपको आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पहचानना है। तो ये जो बुक्स में लिखा रहता है, बहुत बुक्स में, कि दक्षिण से आने वाली नदी, उत्तर से आने वाली नदी, एक बात बताइए मुझे, एक चीज समझ नहीं आया, अगर कोई नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, तो ये दक्षिण से थोड़ी आ रही है भाई। अगर कोई यहाँ पे आके ऐसे नदी मिल रही है, कोई यहाँ पे आके ऐसे नदी मिल रही है, तो ये गलत है, ऐसे तो आप कभी पहचान नहीं पाओगे। तो ऐसे बहिए आप, देखिए नदी ऐसे महानदी बह रही है, तो इधर आपका लेफ्ट बैंक है, ये पूरा ये लेफ्ट बैंक और ये राइट बैंक। ठीक है, ओ दक्षिण और आपका पश्चिम, ये नॉर्थ वाला कॉन्सेप्ट गलत है। चलिए अब हम लोग समझ गए ये चीज समझ गए। अब हम लोग महानदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं। ठीक है, लेफ्ट बैंक बाएं हाथ की। ठीक है, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है महानदी की, कौन कौन सी है उसको हम लोग देखते हैं। उसका भी ट्रिक है, बहुत बार ट्रिक समझाया हूं, फिर से ट्रिक बताता हूं। अब क्या हम लोग देख रहे हैं? महानदी की लेफ्ट बैंक। क्या लेफ्ट बैंक? इधर वाली, जो इधर से सारी नदियां आएंगी ना, इधर से आके जो महानदी में मिलेंगी, वो सारी क्या क्या कहलाएंगी? लेफ्ट बैंक। ठीक है, इसका भी ट्रिक है। अब बस हंसते हंसते शिव को दूध, मांड और केला चढ़ाओ। केला
चढ़ाओ। भाई ये मेरा खुद का ट्रिक है, ठीक है, किसी का बनाया हुआ नहीं है, मैं खुद का बनाया हुआ ट्रिक हूं, ठीक है। अब से क्या है, ईब, क्या है भैया, ईब, क्या है अब से, ईब, ईब, अब से, ठीक है। अब बस, बस से क्या है, बस से बुरई, बुरई, हंसते से हसदेव, शिव से शिवनाथ। अब बस हंसते हंसते शिव को दूध से दूध ही होगा, मांड से मांड ही होगा, केला से केलो। जितनी भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सारी हो गई, ठीक है। ट्रिक से खटाक से सब कुछ याद हो गया। आप बोलेंगे सर इतना सा ट्रिक है कैसे याद करेंगे, भैया बिना रिवीजन के जिंदगी अधूरी है। रिवीजन नहीं कर रहे हो तैयारी छोड़ दो, ठीक है। रिवीजन करोगे, 2 बार ट्रिक का रिवीजन करोगे तुरंत याद होगा, नहीं तो ऐसे भूल जाओगे कौन कौन सी नदी थी। एक ट्रिक, इसे एक ट्रिक में सारी नदी आ गई, ईब, बोरई, हसदेव, शिवनाथ, दूध, मांड, केलो, ठीक है। अब बस हंसते हंसते शिव को दूध, मांड और केलो चढ़ाओ। अब बस हंसते हंसते शिव को दूध, मांड और केलो चढ़ाओ, ठीक है, याद हुआ। अब देखते हैं इसका हम लोग फोटो बनाते हैं। तो क्या क्या है भैया, सबसे पहले आती है यहां पर दूध नदी, कानकेर, मलाज कुंडम से निकल के दूध नदी ऐसे आके मिल जाती है। एग्जैक्ट डायरेक्शन नदी का किसी को नहीं पता, सिर्फ भगवान को पता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्या ये ऐसे 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 हो रही है, नहीं, कानकेर से निकल रही है जाके मलाज कुंडम में निकल जा रही है, मिल जा रही है ना। आपका मलाज कुंडम से निकल रही है जाके आपका उसमें महानदी से मिल जा रही है, ठीक है। ये क्या है, दूध नदी, क्या है ये, दूध नदी, दूध नदी। फिर आएगी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी, कौन है, शिवनाथ। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ, ठीक है। ये आपका गढ़चिरौली से निकलेगी ऐसे, मोहला मानपुर अम्बेडकर चौकड़ी में आएगी, ये मोहला मानपुर से निकलेगी, फिर जाएगी ये कहाँ पे आपका ये उसके ऊपर राजनांदगांव में जाएगी, राजनांदगांव से चल जाएगी ये दुर्ग में, दुर्ग में ये क्या है, मोहला मानपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, दुर्ग से ये ऐसे करते करते ये बना देगी बॉर्डर, ये बेमित्रा और ये कौन सा है रे, ये रायपुर है, बेमित्रा और रायपुर का बॉर्डर बनाएगी। फिर ऐसे करते करते ये बेमित्रा और क्या है ये जांजगीर चांपा है ना, बॉर्डर बनाएगी। फिर ये जांजगीर चांपा और क्या है ये मुंगेली है, बॉर्डर बनाएगी। फिर बिलासपुर और बॉर्डर बनाएगी। ऐसे करते 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 यहाँ पर आके कहाँ पे, शिवरी नारायण, जो जगह का नाम है, वो जो जगह का नाम है वह जगह है शिवरी नारायण। क्या है जगह का नाम, शिवरी नारायण। इस जगह में आकर किससे मिल जाएगी, महानदी से। किससे निकल मिल जाएगी, महानदी से। कल मैं शिवनाथ की पूरी कहानी बताऊंगा, कल, आज तो मुश्किल है कल मैं शिवनाथ की पूरी कहानी बताऊंगा, और शिवनाथ कैसे कैसे जा रही, कौन कौन से शहर से जा रही, कितने कितने शहर से जा रही है, कितने जिले से जा रही है, शिवनाथ की कितनी सहायक नदी है, सब आपको रटवाऊंगा, ठीक है। ये हो गया शिवनाथ, है ना। उसके बाद जो तीसरी नदी है वो आती है ऊपर से, ठीक है, आपका कैमूर पर्वत से आती है, आपका क्या आती है, हसदेव। हसदेव आएगी, ये ऐसे जाते 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 ये चापा से होते हुए ये आके ऐसे जाके केरा सिला देवी में मिल जाएगी। ये है आपकी हसदेव नदी। क्या है ये हसदेव है, हसदेव। ये क्या थी, दूध, लिख दिया था। ये शिवनाथ, शिवनाथ, ठीक है। हसदेव बना दिया, दूध बना दिया, शिवनाथ बना दिया। अब जा रही है बोरई। बोरई निकलती कोरबा से, कोरबा से निकलती है ऐसे, फिर शक्ति का बीच टुकड़ा करके ये आ जाती है, बोरई मिल जाती है किससे, महानदी से। बोरई हो गया, ठीक है। अब बनाते हैं हम लोग क्या, केलो। तो केलो यहां से निकलती रायगढ़ के लुडेंग की पहाड़ी से, ये निकलती है। फिर ये बाहर छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती है आपका महानदी से, ये बाहर निकलती। फिर आ गया ईब, बकोना पर्वत से निकलती है, ठीक है, ये बाहर ही निकल जाती है। फिर बाहर में जाके कहीं पे मिल जाती किससे, महानदी से। ये है ईब, ईब नदी, ईब। ये क्या है भैया, केलो है। ये क्या है, बोरई है। पूरा पूरा नाम बना दिया ना नदी, ईब बना दिया, बोरई बना दिया, हसदेव बना दिया, शिवनाथ बना दिया, दूध बना दिया, मांड, अरे मांड ही नहीं बनाया यार, मांड, यहाँ पे मांड निकलती है मेन पार्ट से। फिर ये आपका ऐसे जाकर ये रायगढ़ से जाती है, फिर रायगढ़ और शक्ति और रायगढ़ का बॉर्डर बनाते हुए यहाँ पे चंद्रपुर में मिल जाती है आपका किससे,
महानदी से, चंद्रपुर में मिल जाती है महानदी से। कहाँ गई? ये चंद्रपुर में। ठीक है, ये जो लाल लाल बना रहा हूं वो लाल लाल संगम है। अभी हम लोग संगम भी पढ़ने वाले हैं। संगम है तो वो संगम है, तो हमको ये पता चल गया इतनी नदी सब नदी बन गया भैया, सब नदी। एक बार खटाखट रिवीजन। महानदी, महानदी में सबसे पहले जो निकल रही है लेफ्ट बैंक में मिल रही है, दूध नदी कानकेर से निकली, कानकेर में ही मिल गई महानदी से। दूसरी है आपकी क्या? शिवनाथ, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से मिली। इसका ना दो जगह है आपका, पाना बरस की पहाड़ी कहीं बार लिखा रहता है, कई बार लिखा रहता है कि गढ़चिरौली से निकलती है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। आप अभी तक एग्जाम में पूछा तो नहीं है, जहां तक मैं एमसीक्यू देखा हूं पूछा तो नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपको कंफर्म करके बता दूंगा अगर पूछा है तो। हम लोग पीवाईक्यू अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आया है कि नहीं आया है। ठीक है, देखिए मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से निकली, ठीक है, फिर क्या गई? राजनांदगांव में गई। राजनांदगांव से कहाँ गई? क्या है, हम लोग क्या पढ़े? शिवनाथ नदी। फिर दुर्ग में, दुर्ग के बाद आपका किस में है ये? रायपुर और बेमेतरा का बॉर्डर बनाई, रायपुर और बेमेतरा का। ठीक है, फिर आपका बेमेतरा से बेमेतरा और जांजगीर चांपा का बॉर्डर बनाई, फिर जांजगीर चांपा और मुंगेली का बॉर्डर बनाई, फिर जांजगीर चांपा और बिलासपुर का बॉर्डर बनाई। फिर क्या किए? यहाँ पर आके शिवरी नारायण में किससे मिल गई? महानदी से मिल गई। तीसरी नदी क्या है? ये है हसदेव नदी। ये हसदेव नदी निकली कोरिया से। फिर कहाँ? कोरबा में मिनी माता डैम बनाएगी। फिर ये यहाँ पे जांजगीर चांपा में, चांपा इसी नदी के किनारे है, चांपा हसदेव नदी के किनारे है, जाके यहाँ पे मिल गई। अब ये कौन सी नदी है? ये है आपका बोरई निकली, कोरबा से निकली, शक्ति के दो टुकड़ा करी और मिल गई। अब ये कौन सी नदी है? आपका मान नदी मेन पार्ट के गढ़ से निकली। ठीक है, निकली, घुस गई। ये क्या है भाई? ये यहाँ पे नहीं घुसती है, इसको हटाओ। जसपुर में नहीं घुसती है, रुक जाइए, जसपुर में नहीं घुसती, ध्यान दीजिएगा। हल्का सा मैं इसको जसपुर में घुसा दिया था, ये ऐसे जाएगी। ठीक है, जसपुर में नहीं घुसती है। ये आया रायगढ़ में घुसी, फिर रायगढ़ और शक्ति का बॉर्डर बना के ये मिल गई आपका। कहाँ मिली? चंद्रपुर में। ठीक है, अब क्या आ गया आपका? केलो लुडंग की पहाड़ी से निकली, बाहर हो गई, छत्तीसगढ़ से बाहर हो गई और मिल गई महानदी से। ईब बाहर कहाँ पे मिली? छत्तीसगढ़ पढ़ने वाले हमको उड़ीसा के बारे में नहीं जानना है, कहाँ पे मिली हमको नहीं जानना है। ईब निकली, ईब है आपका ईब कहाँ? जसपुर पार्ट नहीं है वो ठीक है, वो आपका ये जो पार्ट है पंडरा पार्ट, वहां से निकली है ना, वहां से निकली ईब। फिर ये बाहर आके छत्तीसगढ़ में नहीं, उड़ीसा में कहीं जाके कहाँ मिल गई? भैया ईब उसे महानदी से मिल गई। ठीक है, कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, ठीक है। तो ये जो ईब है वह खुर्जा की पहाड़ी से निकलती है ईब। ठीक है, चलिए ये हो गया, सारा कहानी बता दिया ना मैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी याद हुई बॉस? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब राइट बैंक पढ़ते हैं। राइट बैंक क्या है? ऐसे जा रही है ना, ऐसे करके ऐसे, तो ये वाला क्या है मेरा? राइट बैंक है। ये वाला क्या है बॉस? राइट बैंक है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं। अब राइट बैंक में क्या? पहला, इसका भी ट्रिक बताता हूँ मैं इसको। ये छोटा हो पाएगा क्या भैया? नहीं हो पाएगा ना। इसका भी ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। ट्रिक क्या है? अभी दो ही ट्रिक बताया हूँ। पहला क्या है भैया? पहला ट्रिक था शहर का ट्रिक। ठीक है, शहर का ट्रिक है ना, शहर का ट्रिक था। और दूसरा ट्रिक क्या है? नदी का ट्रिक। अब दूसरा राइट बैंक नदियों का ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको ट्रिक से नहीं याद करना है कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ 4 बार ट्रिक मुश्किल से पढ़ना पड़ता है बॉस, लाइफ टाइम याद हो जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं कि सर इतना सारा ट्रिक को याद करने का एक और ट्रिक बनना, कई लोग ऐसा मजाक उड़ाते हैं जब मैं ट्रिक बताता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वही बच्चे ना जब एग्जाम आता है ना पास, बोलते हैं सर हम लोग उस टाइम तो बोल रहे थे लेकिन वो आपका ट्रिक याद आ रहा था क्वेश्चन पेपर में। इसलिए बोल रहा हूँ कि ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बॉस। ट्रिक, अगर आप ट्रिक को बार बार रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाता है। ये ट्रिक से ही याद हुआ है मेरे को ऐसे याद नहीं रहता ये सब चीज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक महानदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं महानदी की। महानदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसका भी ट्रिक है। ठीक है, आपका साला आपकी शादी होगी, आपकी वाइफ की पत्नी है, आप उसको क्या साले को पटाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी पत्नी आपके अपने भाई से बहुत प्यार करती है। ठीक है, तो उसका साला जी आए आपके घर में, उनका पैर सूखा था तो आप उनके सूखे पैर में क्या लगा दिए? तेल लगा दिए। लेकिन साला जी गुस्सा आ गए कि मेरे को सूखा पैर ही चाहिए था और वो आपको लात मार दिए। क्या बोला मैं? साले के सूखे पैर में क्या आप लगाए? तेल लगाए। ऐसे जोक लगा दिए,
जोक की अरे लगा देता हूँ तेल, लेकिन वो गुस्सा के क्या कर दिए, लात मार दिए। तो क्या बोल रहा हूं मैं, साले के सूखे पैर में क्या लगाए आप, सूखे पैर में तेल लगाए हैं, तेल। जोक कर रहे थे आप साला जी से, अपने साले से जोक कर रहे थे, जोक कर रहे थे आप, जोक था भाई। लेकिन क्या साले जी गुस्सा के आपको क्या मार दिए, लात मार दिए, लात मार दिए, या लात आपको लात पड़ी, खत्म। साले के सूखे पैर में क्या लगाए आप, तेल लगाए। अच्छा तेल कौन सा लगाए, सोंढूर का तेल लगाए, सोंढूर का तेल लगाए, जोक था, लात पड़ी। अब देखते हैं साले से सिलियारी, इससे क्या है, साले से सिलियारी, सिली, साले के सूखे, सूखे से सूखा ही है, सूखे पैर में है ना, सूखे पैर नहीं लिखाऊं क्या मैं यार, सूखे पैर ना, सूखे पैर में, अरे यार इसको पूरा मिटा देता हूं। साले के सूखे पैर में क्या आप लगाए, सूखे पैर में सोंढूर का तेल लगाए, सोंढूर का तेल लगाए, सूंघने वाला तेल था, सोंढूर नाम था उसका, तेल लगाए। जोक था, जोक मार रहे थे आप, लेकिन क्या हो गया, आपको क्या पड़ गई, लात पड़ गई। ठीक है, तो साले के सूखे पैर में, ठीक है, तो साले से सिलियारी, साले से हो गया आपका सिली यारी, दिख रहा है ना बॉस, सिलियारी के सूखे से सूखा ही है, सूखा नदी। पैर से पैरी, पैरी, साले के सूखे पैर में, सोंढूर से सोंढूर ही है, सोंढूर, तेल से तेल ही है, जोक से जोक ही है, जोक, लात से लात ही है, जोक था, लात पड़ी। तो साले के सूखे पैर में आप सोंढूर का तेल लगाए, जोक मार रहे थे आप, लेकिन आपको लात पड़ी। तो साले से सिलियारी, सूखे से सूखा, पैर से पैरी, सोंढूर का तेल लगाए, तेल से तेल, जोक था, जोक, लात पड़ी। ठीक है, याद हुआ भैया, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद हुई अच्छे से, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद हुई। अब हम लोग इसका बनाएंगे डायग्राम, क्या बनाएंगे इसका डायग्राम। तो सबसे पहले आपका सिलियारी, जो सिलियारी निकलती है धमतरी से ही, और ऐसे क्रिंग 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 मिलके जाके ये है सिलियारी, क्या है सिलियारी, ठीक है, सिलियारी निकलती है धमतरी से ही गटासिली जगह का नाम है, गटासिली धमतरी से निकलती है। एक मिनट पानी पी लेता हूं मैं। गटासिरी धमतरी से निकलती है, ठीक है आपका, ठीक है। फिर आप देखते हैं सोंढूर, सोंढूर छत्तीसगढ़ से निकलती नहीं है, नवरंगपुर तहसील से निकलती है, नवरंगपुर तहसील से, फिर ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके फिर ये होती है, ठीक है। ये है आपकी सोंढूर। पैरी, पैरी, पैरी भातरीगढ़ की पहाड़ी, भाई का आपका छुएंगे, पैर छुएंगे, तो भातरीगढ़ की पहाड़ी, फिर से गरियाबंद निकलती है। और ये सोंढूर पैरी मिलती कहां पे है, राजिम में। ये जो जगह है, ये जगह का नाम क्या है भैया, राजिम, ठीक है। और फिर इन दोनों पहले मिलते हैं, फिर जाके इन लोग मिलते हैं महानदी से। तो साले के सूखे पैर, आपका पैरी भी बता दिया हूं मैं आपको, ये है पैरी, ठीक है। साले के सूखे पैर में सोंढूर का तेल, तेल आपका देवभोग तहसील से निकलती है और फिर जाके मिल जाती है महानदी से। एग्जैक्ट नहीं है ना, एग्जैक्ट कोई नहीं जानता है, एग्जैक्ट नहीं है कि कैसा कैसा बना रहा हूं, बस आप याद रखिए देवभोग तहसील कहां है, वो भी आपका गरियाबंद में, गरियाबंद से निकली और जाके महानदी से मिल गई, ठीक है। तेल, अब जोक था लात, लात कहां निकलता है, महासमुंद के रदन की पहाड़ी से। महासमुंद का क्या है, महासमुंद का रदन, याद रखिएगा रदन की पहाड़ी के, महासमुंद के रदन की पहाड़ी से निकलती है आपका क्या चीज, आपकी लात नदी, ठीक है। और ये जाके यहां पर ऐसे ऐसे जाकर यहां पे मिलती है। तो लात भी कहां पे मिलती है, चंद्रपुर में। लात भी कहां पे मिलती है, चंद्रपुर में। मेरे को आपको संगम लिखवाना था,
यार ये सब मिट जाएगा। संगम में यहीं पास लिखवाऊंगा, रुकिए। संगम पहले इसको बना देता हूं मैं, लात पड़ी। अब आ गया एक ठो जोक नदी। तो जोक नदी सोनबेरा के पठार से निकलती है ना, सोनबेरा के पठार से निकलती है और ये जाकर कहाँ गया, ये यहाँ पे, कहाँ पे आपका ये क्या चीज था भैया, ये है सिवरी नारायण। सिवरी नारायण में जाके मिल जाती है। तो जोक नदी और सोंढूर नदी दोनों उड़ीसा से निकल रही है। जोक नदी सोंढूर नदी उड़ीसा से निकल रही है, याद रखिएगा। जोक नदी से सोंढूर नदी कहाँ से निकल रही है, उड़ीसा से निकल रही है, ठीक है। ये तेल है, ये आपका लात है, ये जोक है, ठीक है। अब हम लोग संगम यही पास देख लेते हैं। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट संगम है आपका है राजिम। राजिम में करेंगे आप MSP देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। राजिम इज इक्वल टू MSP। राजिम इज इक्वल टू, राजिम में आप देंगे MSP। महानदी, सोंढूर, पैरी। राजिम में क्या देंगे आप, MSP। महानदी, सोंढूर, पैरी, ठीक है ना। अब आप शिवरी नारायण में क्या देंगे, शिवरी नारायण में MSJ। शिवरी नारायण में MSJ। महानदी, शिवनाथ, जोक। महानदी, शिवनाथ, जोक, ठीक है। शिवरी नारायण हो गया। अब एक और बच गया आपको, मैं बता देता हूं यहीं पास, एक और यहां पे बता रहा हूं आपको मैं। ये है आपका चंद्रपुर। चंद्रपुर में MLM। महानदी, मांड, लात। राजिम में MSP। महानदी, सोंढूर, पैरी। महानदी, सोंढूर, पैरी। आपका शिवरी नारायण में MSJ। महानदी, शिवनाथ, जोक। महानदी, शिवनाथ, जोक। चंद्रपुर में MLM। महानदी, मांड, लात। ये आ रही है ऊपर से मांड, नीचे से आ रही है लात। पूरा महानदी की लगभग कहानी आपकी होती है खत्म, ठीक है। महानदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो ये अपवाह तंत्र है महानदी का, वो 56.11 है, ठीक है। कुछ 56.11% ऑफ छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कवर करता है, ठीक है। 56.11 पूरा जो महानदी का जो कहानी है ना भाई, इतने में समाप्त होता है महानदी की कहानी। यही कहानी आपको बार 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 याद करना है और इसी को बार बार रिवीजन करना है। क्वेश्चन ज्यादा महानदी से ही पूछता है। क्वेश्चन ज्यादा किससे पूछता है, महानदी से ही पूछता है। यही चीज आपको कंठस्थ याद करना है। अच्छा, महानदी में आपका उड़ीसा में हीराकुंड डैम है, वो भी याद होना चाहिए आपको। महानदी में हीराकुंड डैम है आपका उड़ीसा में उड़ीसा में, है ना, वो भी आपको याद होना चाहिए, है ना। संबलपुर उड़ीसा में, वो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। अब कुछ नहीं बचा आपको बताने लायक। जितना भी महानदी की कहानी थी मैं पूरा आपका खत्म कर दिया हूं, ठीक है। महानदी अब एक पूछता है, महानदी कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैली, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम 77432 है किलोमीटर। ये अभी तक पूछा नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है 56.11। महानदी का पूरी कहानी खत्म। मैं एकदम 5 सेकंड में सब कुछ रिवाइज करता हूं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटी, अब बस हंसते हंसते शिव को दूध मान और केले चढ़ाओ। अब से ईव, बस से बोरई, हंसते हंसते से हासदेव, शिव को शिवनाथ, दूध से दूध, मांड से मांड, केला से केलो, ठीक है। साले के सूखे पैर में, साले से सिलियारी, के से कुछ नहीं, सूखे से, के से कोडार है यहाँ पे, ये कोडार है, एक कोडार भूल गया था मैं, कोडार। साले के, यहाँ पे कोडार ना महासमुंद से निकलती है, और ये कोडार जिसमें वीर नारायण सिंह डैम है, साले के कोडार है ये कोडार। साले के साले से सिलियारी, कोडार कोडार के सूखे, सूखे से सूखा नदी, सूखे सूखे पैर से पैरी में क्या लगाया आपका, सोंढूर का सोंढूर, तेल लगाया, जोक था, लात पड़ी, जोक लात, ठीक है। याद हुआ, याद हुआ। शिव शिव के सर पर, अब हम लोग शहर याद करते हैं। शिव के सर पर, शिव से शिवरी नारायण के सर पर सिरपुर, पर से पलारी, शिव के सर पर चांद, चंद्रपुर, चंपारण। धम से राज करता है धमतरी, धम से राज करके राज से राजिम, रंग बदलता है आरंग। ऐसे ही कंठस्थ आपको याद होना चाहिए। 858 टोटल लेंथ है आपका, 296, ठीक है। 296 उसका छत्तीसगढ़ में लेंथ है, 286 सॉरी 296 बोल रहा हूँ, 286 छत्तीसगढ़ में लेंथ है और 858 टोटल लेंथ है। पूरी कहानी महानदी की यहाँ पे होती खत्म। राजिम में MSP है, महानदी सोंढूर पैरी, शिवरी नारायण में MSJ है, महानदी शिवनाथ जोक, और
आपका चंद्रपुर में क्या है, MLM, महानदी, लात और मांड। ये पूरी कहानी आपकी महानदी की खत्म होती है ना। चलिए देख लेता हूँ मैं कुछ भी चीज़ भूला तो नहीं, सब कुछ मैं आपको बता दिया क्या, इसलिए मैं लिख कर भी लाता हूँ कि कुछ भी चीज़ मैं भूला तो नहीं हूँ। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, 56.11% बताया ना आपको मैं, ये बता दिया मैं 56.11%। सहायक नदी ये फालतू चीज़ है, सबसे बड़ी वो प्रणाली है, आपको पता ही होगा ये, है ना। 3/4 जल वितरण शामिल है, ये जरूर है, इसमें राज्य का 3/4 जल वितरण शामिल है। हाँ, इसकी जो ढलान है, ये भूल गया था मैं, ढलान कैसे, नदी कैसे बह रही है, ये ऐसे करके ऐसे पूर्व की ओर बह रही है। तो जो छत्तीसगढ़ का भी ढलान पूर्व लेते हैं हम लोग, नदी की पूर्व की ओर बह रही है, तो उसका जो ढलान है वह पूर्व की ओर है। ढलान कहाँ है, पूर्व की ओर है, ठीक है। और कुछ बच गया बताने लायक, ये बता दिया हूँ 56.11, ठीक है। 77432 बता चुका हूं आपको मैं। छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की गंगा क्योंकि सबसे लंबी नदी है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा 858 है, और ये छत्तीसगढ़ में कितना है, 286 है। 290 क्या है, शिवनाथ है। कहां से निकलती है, सिहावा की पहाड़ी धमतरी से, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उद्गम मुहाना कहा है, बे ऑफ बंगाल बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है, ये भी बता चुका हूं मैं। शहर के किनारे राजिम महानदी, पैरी, सोंढूर, सिरपुर, आरंग, पलारी, चंपारण, ऐसे याद नहीं करेंगे, मैं आपको बताया था मैं। शिवरी नारायण, महानदी, शिवनाथ, जोग, और नीचे है चंद्रपुर, महानदी, मांड और लात, ठीक है, चंद्रपुर, ठीक है। तो शिव के सर पर चांद धम्म से राज कर रंग बदलता है। शिव से शिवरी नारायण कहां गए, शिवरी नारायण शिव के सर से सिरपुर, पर से पैरी, चांद से चंद्रपुर ना, चंद्रपुर कहां है भैया, चंपारण और एक और चंद्रपुर है, ठीक है। चंद्रपुर राज करके क्या कहते हैं, राज से रंग बदलता है आरंग, ठीक है, राज से राजिम, पूरी कहानी हो गई आपकी, है ना। चंद्रपुर है, चंद्रपुर खत्म कहानी पूरा, है ना। तो शिव के सर पर चांद धम्म से राज करके रंग बदलता है, पूरा शहर आपको कट्टे से याद हो गया। उसके बाद कुछ बचा इसमें, और कुछ बच गया भैया। प्राचीन नाम कनकनंदिनी बता चुका हूं। नीलोत्पला पूछा है, नीला क्या होता है, वायु होता है नीला, तो वायु पुराण। नीला क्या होता है, वायु पुराण, नीला वायु पुराण, सतयुग या वायु पुराण। महानंदा क्या है, त्रेता युग में यहाँ पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, तो उनका जो शिष्य था उसका नाम महानंदा था, वही महानदी बन गया, ठीक है। श्रृंगी ऋषि रहते थे, उनका शिष्य का नाम था महानंदा, वही महानदी बन गया, वही क्या बन गया, महानदी। चित्रोत्पला क्या, द्वापर युग या स्कंद या मत्स्य या ब्राह्मण पुराण, ठीक है, वो द्वापर युग में। वर्तमान नाम क्या है, महानदी है, ठीक है। चलिए ये सब मैं आपको बता चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, पूरी कहानी खत्म। अच्छा, बहने वाली वो मैं बता दिया, शिवनाथ, पानाब्रस की पहाड़ी, मोला मानपुर, हसदेव बता दिया, कैमूर पीक, है ना। बोरई बता दिया, कोरबा, मान नदी, गढ़ पहाड़, मैन पाट बता चुका हूं। केलो नदी, लुडेंग की पहाड़ी, ये आपका रायगढ़। ईब नदी, खुर्जा की पहाड़ी, पंडरापाट, जशपुर। दूध नदी, मलाजकुंडम की पहाड़ी, कानकेर बता चुका हूं मैं, ठीक है। इसके बाद सिलियारी नदी, घटासिल्ली। पैरी का है, भातरीगढ़, भाई का पैर छुओ, भातरीगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। सोंढूर कहा, नवरंगपुर, सिंदूर का रंग होता है, तो सोंढूर, नवरंगपुर। सूखा, छुरा मार दूंगा तो आप सूख जाओगे, आपको क्या मारूंगा, छुरा, तो छुरा, सूखा, छुरा तहसील, सूखा नदी। कोडार, महासमुंद, कोडार। जोक नदी, सोनबेरा की पहाड़ी, आपका सोना, आप अपने सोना से रोज क्या जोक मारते हो, ठीक है, तो सोनबेरा की पहाड़ी, ठीक है। लात, रतन की पहाड़ी, लात, ठीक है। तेल, देवभोग, याद रहेगा। चलिए ये हो गया। हाँ, अब ये प्रमुख परियोजनाएं, ये भी पूछता है, ठीक है, प्रमुख परियोजनाएं नदी में, ठीक है। तो रुद्री पिकअप वायर, ठीक है, ये है। गंगरेल अभी हम लोग पढ़े। दुधावा, हीराकुंड, कटक, ये उड़ीसा में है, ज्यादा जरूरी नहीं है। दिलीप सिंह जुदेव, रायगढ़ में है दिलीप सिंह जुदेव। समोदा, साराडी, शिवरी नारायण, कलमा, ठीक है। एक मिरौनी भी है, मिरौनी लिखा हो क्या, मिरौनी, ठीक है। 10वां मिरौनी, याद रहेगा बॉस। ऐसा नदी को आपको याद रखना है, क्योंकि अभी तो एक नदी है, लग रहा है सर वो याद हो गया। कल शिवनाथ बताऊंगा, उसका भी ट्रिक रहेगा, और उसकी बहुत सारी नदी रहेगी। फिर गोदावरी बताऊंगा, फिर गोदावरी की बहुत सारी नदी रहेगी, तो हालत खराब हो जाएगा। इसलिए आज वाला जो क्वेश्चन मैं तुरंत PDF शेयर कर लूंगा टेलीग्राम चैनल में, तुरंत देखिएगा, तुरंत रिवीजन कीजिएगा, तुरंत वो ट्रिक को लिख लीजिएगा, जहां भी आप पढ़ते हैं ना वहां पर ट्रिक लिख लीजिएगा, ट्रिक को, और वो ट्रिक को बार बार रिवीजन कीजिएगा, याद होगा, लाइफ टाइम याद होगा,
गारंटी है आपको। चलिए अब करते हैं हम लोग महानदी से सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब महानदी के सारे कहाँ थे, ये वाला कर लिया था, हाँ ये कर लिए थे वाला क्वेश्चन। अब हम लोग महानदी के सारे क्वेश्चन करते हैं भाई, सारे क्वेश्चन। महानदी समझाने में सारा टाइम बीत गया, एमसीक्यू लेने वाला था, मैं तो आपको थ्योरी समझा दिया, गलत हो गया ये। चलिए कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं है? साराडी है बसंतपुर भी है, साराडी भी है, बसंतपुर भी है, मिरौनी भी है, ये नहीं है मिनी माता। मिनी माता हसदेव में है, मिनी माता किस में है? हसदेव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केलो परियोजना 2016 में आया, क्या है भैया? CGPSC ACF में आया, ACF, ठीक है, बहुत बढ़िया पोस्ट रहता है ACF। केलो परियोजना में किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा केलो परियोजना से? तो केलो है कहाँ? रायगढ़ में है, तो रायगढ़ इसमें भी है, ये तो गया, ठीक है। हाँ अब सिर्फ रायगढ़ में ऐसा नहीं है, जसपुर में केलो बहता ही नहीं भैया, तो जसपुर तो काट डालो। उत्तर हमारा आंखों के सामने खड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस क्या होता है? बिजली भी बना रहे हैं, सिंचाई भी कर रहे हैं, उसमें पार्क भी बना दे रहे हैं, एक्वा पार्क, ठीक है, आपका पर्यटन स्थल भी बना दे रहे हैं, मल्टीपर्पस है, बहुत सारे काम है। तो कौन सा है मल्टीपर्पस? मिनी माता हसदेव परियोजना क्या है? मल्टीपर्पस है, एक काम नहीं, बहुत सारे काम है, बहुउद्देशीय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कम वर्षा वाला क्षेत्र है? अरे यार ये तो मैकाल है, ये पिछला वाला क्वेश्चन आ गया कहां से यहाँ पे। चलिए CGPSC प्री 2013 का क्वेश्चन है। चेंज आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। हाँ ट्रिब्यूटरी ऑफ शिवनाथ की सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, तो बरई तो महानदी की है, टेसुआ भी नहीं है ना, टेसुआ नहीं है। कौन सी नदी की टेसुआ? कमेंट में बताइएगा। टेसुआ किसकी सहायक नदी है? मुंगेली में कुछ बहता है, बताऊंगा ऑप्शन, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको। और ये भी नहीं है, इसका क्या है? जमुनिया है। चलिए ये क्या पूछ रहा था? शिवनाथ पूछ रहा था ना। शिवनाथ का मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं, कल वैसे बताऊंगा मैं आपको। शिवनाथ का ट्रिक क्या है, अगर आपको ट्रिक में मजा आता है। अमीर पापा की मनी हुई हाफ, ये है माता अरपा की लीला। अमीर पापा की अमीर, गरीब पापा नहीं, आप पापा कैसे हैं? अमीर है, ठीक है। अमीर पापा की मनी हुई हाफ, मनी ही हो गई हाफ, ये माता अरपा की लीला है। किसका? माता अरपा की लीला, ठीक है। तो अमीर से आमनेर है ना, अमीर पापा की मनी से मनियारी, ठीक है। हुई हाफ से हाफी नदी है, ये है माता अरपा की से अरपा नदी है, लीला से लीलाघर, ठीक है। याद हुआ? अमीर पापा की मनी हुई हाफ, ये है माता अरपा की लीला। अमीर पापा की मनी हुई हाफ, ये है माता अरपा की लीला। याद होगा? कल इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अमीर पापा की मनी हुई हाफ, ये है माता अरपा की लीला। चलिए कल शिवनाथ बताऊंगा तो पढ़ेंगे इसको। हाँ अमेरिका पा ताला गांव है, ताला क्यों सिर्फ लिखा हुआ है? ताला गांव अमेरिका पा ताला गांव में किन नदियों का संगम होता है? तो अमेरिका पा ताला गांव में शिवनाथ और मनियारी का संगम होता है, ठीक है। देवरानी जेठानी मंदिर है वहां पे, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर, 9th सेंचुरी के आसपास बिल्ड हुआ है, गुप्तकालीन मंदिर है, ये सब याद होना चाहिए आपको। अब क्या है भैया, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ है? क्या है ना कि हर एग्जाम में ना एक ठो, कभी राज्य विद्युत मंडल, कभी क्रेडा का,
कभी आपका कोई भी जो कोई है फॉरेस्ट विभाग का कब गठन हुआ, शिक्षा विभाग का कब गठन हुआ, सबका एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, अब वो लिस्ट ना याद नहीं होगा, कैसे लिस्ट बनाना है। समझ लीजिए कुछ चीज बना है 2000 में, फिर कोई बना है 2001 में, कोई बना है 2002 को, तो लिस्ट बनाइए कैसा, ईयर वाइज। ठीक है, फिर उसको रटिए, जब ईयर वाइज याद होगा तो फिर ऐसे बनाइए, जनवरी में क्या क्या हुआ है, फरवरी में क्या क्या बना है, मार्च में क्या क्या बना है, अप्रैल में क्या क्या बना है, मई में क्या क्या बना है, जून में क्या क्या बना है, ऐसे करिएगा तो याद होगा। कम से कम 20 की 25 ठो है विभाग, उस विभाग का घूम घूम के घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसका जो आंसर है वह है 15 नवंबर 2000। कैसे याद किया था मैं इसको, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, लेकिन बिजली आने में 15 दिन लग गया। ठीक है, 15 दिन क्या आ गया, बिजली आने में लग गया। ठीक है, विद्युत मंडल को 15 दिन चीजें सेटअप करने में लग गया, तो 15 दिन बाद आपका ये हुआ। चलिए चल अब क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ की नदियों छत्तीसगढ़ की नदियों के नामांकित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम बहुत पूछता है। अरे यार मैं एक चीज बताना भूल गया, इसमें ना एक क्वेश्चन पूछता है महानदी में। महानदी में क्या क्वेश्चन पूछता है आपका, महानदी में जैसे कि ना आजकल बहुत वो उसको ट्रेंड आया है सीजीपीएससी को क्वेश्चन पूछने का, व्यापम को। क्या क्वेश्चन पूछता है मैं आपको बताता हूँ कि ना, फोटो कहाँ गया भैया, हाँ फोटो। जैसे कि ये सब नदी आती ना, ऐसे मैं महानदी बना रहा था, कहाँ से था ये, ऐसे भाई क्वेश्चन आजकल एक ट्रेंड आया है, तो मैं आपको वो मेरा बताना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को बताना ही पड़ेगा। देखिए गलत बता दे रहा हूँ मैं, ये ऐसे करके ऐसे टुई 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 टुई। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक नदी थी, फिर यहाँ पे एक नदी थी, यहाँ पे एक नदी थी, ऐसे करके इधर से एक नदी आ रही थी। ठीक है, इधर से एक नदी आ रही थी, ऐसे नदी था। पूछता है, प्रश्न पूछता है कि आप यहाँ से इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे तो पहले कौन सी नदी आएगी, फिर 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 कौन सी नदी आएगी। मतलब क्या बोलेगा, बोल रहा है कि आप रायगढ़ से चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो पहले कौन सी नदी आएगी। या बोलेगा आप ईस्ट से वेस्ट चल रहे हैं, तो पहले कौन सी नदी आएगी, उसके बाद कौन सी नदी आएगी, उसके बाद कौन सी नदी आएगी, उसके बाद कौन सी नदी आएगी। या ये बोलेगा इधर से, आप इधर से चल रहे हैं ऐसे, तो पहले कौन सी नदी आएगी, उसके बाद कौन सी नदी आएगी, उसके बाद कौन सी नदी आएगी। तो ये भी आप जब नोट्स बनाते हैं तो लेफ्ट से राइट नदी, राइट से लेफ्ट नदी, बड़ी से छोटी नदी, छोटी से बड़ी नदी, यहां से ऐसे पहले इस क्रम में नदी, इस क्रम में नदी, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। वहां पे क्रम ही जमाते रहते हैं, फिर बोलते हैं व्यापम में टाइम ही नहीं मिला। तो वो क्रम को पहले से जमा के लिख लो, राइट ईस्ट से वेस्ट नदी, वेस्ट से ईस्ट नदी। आपका महानदी शुरू हो रहा है तो वो पहले नदी, पहले दूध आएगा, फिर ये सिदियारी आएगा, ऐसे करते करते फिर इधर से भी नदी। तो ये क्रम अगर जमा के अपने नोट्स में रख लोगे तो बहुत जरूरी है। नोट्स बनाना बहुत 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 जरूरी है। क्यों जरूरी है नोट्स बनाना, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं किताब से, किताब से आपको चीजें कभी याद नहीं होगी। नोट्स बनाएंगे, खुद का नोट्स बनाएंगे तो आपको चीजें याद होती है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाना उतना ही जरूरी है। एग्जाम जब पास आता है, सीजीपीएससी पास आएगा जनवरी में, आपको आपके पास जनवरी में कम से कम 20 सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा। और 20 सब्जेक्ट आप उतना मोटा जब किताब खोलेंगे ना, किताब से अगर आप पढ़ेंगे तो लगे यार इतना मोटा किताब है, कैसे इसको खत्म कर पाऊंगा मैं। वही अगर आप उसको शॉर्ट नोट्स में जल्दी से बनाकर अगर आप 20 या 25 पेज में अपना ज्योग्राफी खत्म कर लेते हैं तो चीजें ज्यादा आसान हो जाती है। आपके पास टाइम है, फर्स्ट ईयर वाले हो, पहली बार सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं सब कुछ छोड़ के नोट्स बनाओ, बहुत चीजें बहुत आसान हो जाएगी। सीजीपीएससी इतना आसान हो जाएगी कि इसका कोई वो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, नोट्स बनाइए जरूर, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, बहुत जरूरी रहता है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको मैं कल ना अपना शॉर्ट नोट्स ले आऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए कहां पे थे हम लोग बोला ना मेरे को आपको रटवाना है, कैसे कैसे कैसे। मैं खुद एग्जाम्स दिया हूँ बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में दिया हूँ। मेरे को एग्जाम्स देके समझ में आया, बहुत सारे एग्जाम्स में मेरे 50 के अंदर रैंक आए हैं, मेरे 100 के अंदर भी एग्जाम्स में रैंक आए हैं। तो मैं ये सब कैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि विथ टाइम जब मैं एग्जाम्स दिया तो मेरे को एक्सपीरियंस आया कि गलती कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है। 2-3 चीज हर बच्चा मैं दिख रहा हूँ गलती कर रहा है। सबसे पहला चीज मैं भी अपने स्टार्टिंग टाइम में किया था गलती,
करंट अफेयर्स क्या कर रहा हूं मैं, करंट अफेयर्स को आखिरी समय पढ़ रहा हूं। कई बार मैं ऐसा हुआ कि 15-15 20 दिन में करंट अफेयर्स पढ़ा और करंट अफेयर्स आया ही नहीं। ठीक है, इसीलिए अभी टाइम है करंट अफेयर्स पढ़ने का। मैं पूरा जनवरी से लेकर आपका अगस्त तक पूरा वीडियो डाल चुका हूं सीजीपीएससी नॉलेज में। ठीक है, यूट्यूब चैनल में आप जाइए, 1-1 घंटे का वीडियो है, देखिए। नोट्स नहीं बनाना करंट अफेयर्स को, कहानी जैसा पढ़ना है एक बार। ठीक है, उसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक जगह संग्रहित करके रखना है बस। फिर आखिरी जब एग्जाम पास आएगा, चाहे सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, सीएमओ हो, मैं उस टाइम मैराथन लेकर आऊंगा ही, तो उसको पढ़ना है। करंट अफेयर्स का नोट्स नहीं बनाना है आपको। छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी का, छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री का, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री आपका मुश्किल से 20 पेज में खत्म हो जाना चाहिए, इतना छोटा नोट्स बनाना है। उसमें ये नहीं लिखना ज्योग्राफी में कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि ये तो आपको पता ही है। जो आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको मैं भूल सकता हूं, उसको लिखना है नोट्स में। ठीक है, 33 जिला है छत्तीसगढ़ में, ये सबको पता है। 33 जिला कब बना है वो भूलोगे, उसको लिखना है नोट्स में। ठीक है, तो ऐसे करते 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 नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाइए, बहुत जरूरी, बहुत काम आता है नोट्स। ठीक है, चलिए कहां पे थे हम लोग? ये हो गया था क्या भैया? हाँ, ये हो गया था। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा, ये तो हो चुका है भाई। हाँ, शिवनाथ की सहायक नदी हो चुकी है। अमेरिका हो चुका है, ये भी हो चुका है। हाँ, ये क्रम वाला, इसी से मेरे को याद आया था, क्रम जमाना। सारी नदियों का क्रम ना आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। पूछता है क्या कीजिएगा, 280 है शिवनाथ, 280 शिवनाथ। 264 क्या है आपका? 264 इंद्रावती है। मांड क्या है? 155। ये कितना है? 145। कैसे याद है मेरे को? बार 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 पढ़ने से याद होता है, बार बार पढ़ने से। तो शिवनाथ, इंद्रावती 264, शिवनाथ 290, 280 लिखा हूं क्या? 290 शिवनाथ। ठीक है, 290 शिवनाथ, 264 इंद्रावती, सेकंड नंबर पे इंद्रावती आ जाएगी। मांड 155। ठीक है, 145 के आसपास क्या है आपका? रिहंद है। तो इसकी यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए, हाँ 145 रिहंद है। चलिए, कोंडागांव किस नदी के तट पर है? ये गोदावरी अपातंत्र का क्वेश्चन है। कोंडागांव किस नदी के तट पर है? नहीं, सबरी नहीं है, दूध नहीं है, इंद्रावती नहीं है, नारंगी नदी के तट पर है कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर है। ठीक है, नारंगी नदी कहाँ से निकलती है? माकड़ी तहसील से। नारंगी मकड़ा माकड़ी तहसील से निकलती है। छत्तीसगढ़ में किस नदी पे सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है? तो कौन सी नदी पे सस्पेंशन ब्रिज बनाएंगे आप? कौन सी नदी में सस्पेंशन ब्रिज बनाएंगे? तो सस्पेंशन ब्रिज है आपका महानदी में। महानदी में आपका सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, चलिए, क्या बोल रहा भैया? छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित सिंचाई परियोजना किस किस नदी पर स्थापित की गई है? सुमेलित करना है। सुमेलित करना वाला क्वेश्चन सबसे आसान और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन रहता है, सुमेलित करने वाला। ठीक है, तो आपको ये पता है मिनी माता, ये बच्चे बच्चे को पता है मिनी माता किस में है आपका? मिनी माता किस में? हसदेव में। तो हसदेव खोजो, हसदेव कहाँ है? हसदेव ये आ गया किडिंग। ठीक है, रविशंकर, अभी पहला क्वेश्चन ये था, महानदी में है किडिंग। ठीक है, वीर नारायण सिंह कोडार में है। कोडार कहाँ है भैया? किडिंग। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव आपका सिलियारी, किडिंग। खत्म कहानी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत खांसी है मेरे को, थोड़ा सा तबियत खराब है। कल हम लोग मिलेंगे और क्वेश्चन करेंगे। अभी बहुत कम क्वेश्चन किए क्योंकि मेरे को आपको महानदी समझाना था। कल मैं आऊंगा, शिवनाथ को जल्दी से समझाऊंगा। शिवनाथ छोटा छोटा है, महानदी ही बड़ा था, उसको समझाऊंगा और क्वेश्चन करेंगे। इस पे आपके नदी में कम से कम 5 वीडियो आएगा नदी में, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आया है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो करना पड़ेगा भाई, एक एक क्वेश्चन कराने का वादा किया हूं, तो एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए।